कन्नू, कल किराने वाले को किराने की लिस्ट देकर आई थी ना तू? हाँ जी मम्मी जी, लिस्ट भी दे के आई थी और मैं कह के भी आई थी कि जल्दी भेज देना। जल्दी? एक दिन निकल गया, अभी तक सामान नहीं आया है। वो ऐसा ही हाल रहा तो छेती ताड़े भी लग जाने हैं। हाँ। वो ऐसे कैसे नहीं देगा, मैं अभी जाता हूँ उसकी खबर लेता हूँ। ओ बन्नू, तो ज्यादा जोश में मत आ यार, जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी, वरना वो सामान क्यों नहीं लेकर आएगा? आखिर दुकान चलाने के लिए तो बैठा हुआ है ना। कन्नू जी, लो जी, आ गया। इतनी सामान की लिस्ट दी थी, तू इतना सा सामान लेकर आ गया है? ये क्या है? ये है मिठाई। क्यों भाई, तेरा ब्याह फिक्स हो गया है? तो शर्मा क्यों रहा है ऐसे? ये कोई तेरा ससुराल थोड़ी है। सामान कहाँ है? हमें ना कन्नू जी से कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। ओए ओए ओए, तो क्या बात करेगा तू कन्नू से अकेले में? वो क्या है ना, हमें कन्नू जी से कहना है कि हमें मंजूर है। क्या मंजूर है आपको? वो क्या है ना, कन्नू जी कल हमारी शॉप पे आई थी। हाँ। वो क्या है ना कि कल उन्होंने मुझे लव लेटर दिया था। क्या? कन्नू, दिमाग खराब हो गया है क्या? कन्नू, मैंने कौन सा लव लेटर दिया था? दिखाओ। आप ये लव लेटर दिखाइए जी। ले कन्नू, ये तो वही वाला लव लेटर ना जो सोनू को देने के लिए मैंने तुझे दिया हुआ था। ये मेरा वाला लव लेटर है। हाँ पप, ये मेरा वाला लव लेटर है। कन्नू, क्या तुम लोग पप पप लगा के बैठे हो? और इसने ये लेटर इसको दिया है, तो भाभी को क्या दे के आई है? घर के सामान की लिस्ट और क्या? ओ पफ। कन्नू यार, दोनों पेपर मिक्स हो गए ना, कंफ्यूजन हो गया। देखिए कन्नू जी, रोइएगा नहीं, मैं हूं ना। घर की ही बात है, सब ठीक हो जाएगा। तू चुप कर है। सुन लिया ना तूने? ये लव लेटर तेरे वास्ते नहीं था है? अब जा यहाँ से, खड़ा क्या है? तू जाता है या मैंने छत्तर मार देने अगर मेरा दिमाग सा लग गया तो? ठीक है, चला जाता हूं। मुझे गलतफहमी हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है। आप चाहो तो सब इत्मीनान से सोच सकते हो। मैं ना इसके डब्बे पकड़। दोबारा ना, तो पढ़ी लिखी है ना, कॉलेज भेज देना, तुझे दिखाई नहीं देता? मम्मी जी, मैंने तो दिमाग खराब कर दिया। कर दो शादी उस मर्द के साथ इसकी। लो देखो जी, एक बार फिर मेरा ये लव लेटर ना सोनू को पहुंच ही नहीं पा रहा। तो कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर ये लेटर भाभी तक पहुंचाएं कैसे? वही तो सोच रहा हूँ यार बन्नू। ये लव लेटर ना मैं सोनू को ना खुद देके आऊंगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। मौका अच्छा है विनोद, सीधे जाकर लव लेटर सोनू को दे दे। ये विनू मेरी तरफ क्यों आ रहा है? कभी सोचा नहीं था कि सोनू मुझे ऐसे अजनबियों की तरह दिखेगी। कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे बाजार में अजनबियों की तरह वीनू और मेरी मुलाकात होगी।
तुम खूबसूरत हो, मेरी जरूरत हो। दिल जिसे चाहता है पूजना, तुम ही वो मूरत हो। तुमको देखा और खुद को भूल गया। तुम्हारे काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन यकीन है मुझे कि ऊपर वाला चमत्कार भी करता है। काश एक चमत्कार मेरी जिंदगी में हो जाए कि तू मेरी हो जाए। लव यू मेरी प्यारी सोनू। वीनू को अभी तक याद है कि उसने पहले लव लेटर में क्या लिखा था। वीनू कुछ भूला नहीं, मतलब वो मुझे सच में मिस कर रहा है। फिर से उसके बहकावे में आ गई। सुनो, तू समझती क्यों नहीं है? अगर तू उसे इतनी जल्दी माफ कर देगी ना, तो उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? तू अगर जिंदगी भर ताने नहीं सुनना चाहती है ना, तो थोड़ा सब्र रख। मम्मा ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तू खुद ही बता, जो तेरी माँ की इतनी बेइज्जती कर सकता है, तू उससे और क्या उम्मीद रखेगी? वो तुझे डिजर्व ही नहीं करता है। देख ना, अभी वो कोलन सर ने 1 महीने अलग अलग रहने की बात की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तू ना मुझे दे ये लव लेटर, मैं अभी आती हूँ। मम्मा मम्मा ये आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। हाँ, अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम सेइंग समथिंग। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या भूल गए कि 1 महीने तक विनोद और सोनू को अलग अलग रहना था? याद है जी, याद है। चाय पियेंगी? मैं चाय पीने नहीं आई हूँ। अरे इनसे किसने पूछा है? मम्मी जी आप चाय पियेंगी? थोड़ी देर के बाद पीऊंगी, तू बैठ जा। हाँ, जो भी हो, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आप लोग को याद है तो इस लेटर का मतलब क्या है जो विनोद ने सोनू को लिखा है? हेलो, इस लेटर का मतलब क्या है? अरे क्या क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई को भाभी से प्यार है ना दादी? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये सही नहीं हो रहा है। 1 महीने तक अलग रहना था, मतलब 1 महीने तक अलग रहना था ना? ऐसे अगर लव लेटर दिया जाएगा तो फायदा क्या होगा कोलून सर से सलाह लेने का? सोनू ने मेरा लव लेटर पढ़ा कि नहीं? बात वो नहीं है, बात ये है। सोनू ने मेरा लव लेटर पढ़ा कि नहीं? अरे बात वो नहीं है ना, बात ये है। सोनू ने मेरा लव लेटर पढ़ा कि नहीं? हाँ, पढ़ा। सोनू ने मेरा लव लेटर पढ़ लिया। ओ बल्ले बल्ले। मेरे दिल का हाल सोनू तक पहुंच गया। 1 महीना तो क्या, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं सोनू का दिल फिर से जीत के दिखाऊंगा। और क्योंकि उसके लिए ना कोई गुजराती नहीं बना, अगर उसके लिए कोई बना है तो ये वो पंजाबी गबरू बना है। बल्ले बल्ले। विनू क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रहा है? मेरी फगवाड़े वाली पुष्पा बुआ ना, वो हमेशा कहती है कि चिंता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन चिंता दूर कैसे होती है ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। मम्मी जी हाँ। हाय मैं मर गई अंजू, कदे कदे ना तू बड़ी सही बात कर देती है। हैं? मम्मी जी मैं तो हमेशा सही बात करती हूँ, लेकिन मेरी सही बात ना कभी कभी आपको सही लगती है, उसका मैं क्या करूँ? है ओ यार आप दोनों चुप करो ना प्लीज। वो पहले ही भाई टेंशन में पराठे ठंडे किए जा रहे हैं और आप लोग अपना लगे हुए हो। वीरे, एक आइडिया फेल हो गया तो क्या हो गया, हम कुछ और सोच लेंगे और हम ना भाभी का दिल जीत के रहेंगे। हाँ यार कन्नू, सोनू के दिल में मेरे लिए सोया हुआ प्यार तो जगाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे?
तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं क्या करूं कि सोनू फिर से खुश हो जाए। वीरे, कुछ और सोचो ना कि भाभी को और क्या अच्छा लगता है, हाँ हाँ कन्नू, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तेरी भाभी को और क्या क्या पसंद है। क्या पसंद है तेरी भाभी को? फूल। तो हाँ, वो सोनू को ना फूल बहुत पसंद है, खास करके गुलाब का फूल। बस तो फिर उसे गुलाब का फूल दिया और उसे घर लिया। हाँ मम्मी जी, ये इतना आसान थोड़ी ना है कि मैं सोनू को गुलाब का फूल दूंगा, वो खुश हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी और वापस मेरे पास आएगी। ना फिर तू करेगा क्या? कैसे देगा गुलाब का फूल? वही तो सोच रहा हूँ दादी कि ऐसा क्या करूं जो बात सोनू के दिल को छू जाए। ऐसा कुछ हो जाए जो सोनू के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट वापस ले आए। तो बात ना सिर्फ फूल देने से नहीं बनेगी, बात तो तब बनेगी जब फूल के साथ साथ मैं अपने दिल के जज्बात भी सोनू को दिखा सकूं। मम्मी जी, गर्मा गर्म पराठा खिलाओ। हाँ 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 पुत्र। थैंक यू। पहले झप्पी ले ले पप्पी। बाय बाय बाय। सॉरी सोनू। आई लव यू। ओ शहद सा होता है बेचारा जमाई, और सास होती है कड़वी दवाई।
तो ना बीनू ने सोनू को फूल दे भी दिया होगा और उसका दिल भी पसीज गया होगा और बस वो उसे लेके आता ही होगा। मम्मी जी आपके मुंह में घी शक्कर। क्यों? तू ये नहीं कह सकती थी मम्मी जी आपके मुंह में छोले कुलचे? मम्मी जी मेरे ये कहने से कि आपके मुंह में छोले कुलचे आ जाने थे ना, तो तेरे ये कहने से क्या मेरे मुंह में घी शक्कर आ जाना है? ओहो मम्मी जी, दादी जी, वो पता नहीं अब तक वहाँ पे खिचड़ी पकी भी होगी या नहीं, और आप लोग यहाँ पे अपने छोले कुलचे पका रहे हो। जो भी हो, मुझे तो ना पूरा यकीन है कि वीरा जंग में फतेह करके ही आएगा। यू नो। सोनू कहाँ है? और तेरे फेस से तो ऐसे लग रहा है कि तेरा रिचार्ज ही खत्म हो गया है। तेरी सास ने तेरी क्लास तो नहीं ले ली पुत्र? फिर बोलो ना क्या हुआ? आप भाभी को रोज देने गए थे, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ना तो सोनू ने मुझसे फूल लिया और ना ही उसने मुझसे कोई बात की। इतनी अकड़ आ गई है सोनू में हैं कि ना मेरे पुत्र से बात की और ना खुद चली आई, जबकि उसे पता है कि हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। ओ नहीं मम्मी जी, मामला ना थोड़ा सा बिगड़ चुका है और अब राह इतनी आसान नहीं रही। फिर भी मैं इस राह पे चलूंगा और जब तक सोनू का दिल जीत नहीं लेता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मैं फिर से अपनी सोनू के दिल में ना जगह बना सकूं। ये इश्क की बाजी तो मैं जीत के दिखाऊंगा। यस वीरे। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है? तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो ना? तो विनोद अपनी चाल में सक्सेसफुल हो ही गया। तुम क्या कह रही हो मम्मी? कौन सी चाल? ये चाल ही तो है, ऐसे तुझे फूल भेजना, क्योंकि उसे पता है ना तू भोली है, तुझे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मम्मी तुम क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि ये कहाँ का तरीका है कि पहले तो अपनी वाइफ की मम्मी के बारे में बुरा भला कहो, अपने दोस्तों के सामने उनकी बेइज्जती करो, फिर इंसल्ट करने के बाद जब उसकी बेटी एक्शन ले तो उसके साथ झगड़ा करो, फिर वो अलग रहने लगे तो उसको चैन से अलग भी मत रहने दो, उसे फूल भेजो। क्या ये फूल तेरी मम्मी की बेइज्जती को ढक सकते हैं? तू बता ना सोनू, क्या ये फूल तेरी मम्मी की इंसल्ट को भुला सकते हैं? नहीं मम्मी, मेरे लिए आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है और जो भी इंसान आपकी इंसल्ट करेगा ना उसको कभी माफ नहीं करूंगी, फिर चाहे वो जो भी हो।